सोचो, एक पल के लिए सोचो। अगर तुम्हारी जिंदगी अभी एक गहरी खाई में गिर रही हो, हर तरफ सिर्फ अंधेरा, नाकामी और मायूसी, और फिर एक छोटी सी किताब तुम्हारे हाथ में आ जाए जो कहती हो तुम्हारी सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी, क्या तुम रुक सकते हो? क्या तुम इस कहानी को बीच में छोड़ सकते हो? नहीं, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये वो आग है जो हर दिल में जलती है। ये है जॉन सी मैक्सवेल की पहली किताब थिंक ऑन दीज थिंग्स की असली रूह में बनी एक दिल जलाने वाली, जोश भरी मोटिवेशनल स्टोरी। 30,000 वर्ड्स की पूरी ताकत के साथ। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। और यकीन करो, ये खत्म होने तक तुम फैन बन चुके होगे। लाहौर के उस पुराने मोहल्ले में, जहां गालियां तंग और सपने और भी तंग थे, रहता था एक लड़का। नाम था आरव। उम्र सिर्फ 22 साल, लेकिन उसकी आंखों में 50 साल की थकान थी। उसके बाप की छोटी सी दुकान थी जो हर महीने बंद होने के करीब पहुंचती थी। माँ की बीमारी, बहन की पढ़ाई और उसका खुद का फ्यूचर, सब कुछ जीरो पे था। रात को 2 बजे तक वो छत पर बैठा रहता, सिगरेट के धुएं में अपने सपनों को जलाता। एक रात तो उसने फैसला कर लिया था, बस ये जिंदगी नहीं चलेगी, सुबह तक मैं इस दुनिया से जा चुका हूंगा। लेकिन उस रात अल्लाह की मर्जी से उसके दोस्त जैन ने उसके घर आने का प्लान बना लिया। जैन एक छोटे से लाइब्रेरी में काम करता था। वो हमेशा कहता था, यार, किताबें इंसान को मरने नहीं देती, जीने का नया तरीका देती है। उस रात जैन ने अपने बैग से एक पुरानी धूल भरी किताब निकाली। कवर पर लिखा था, थिंक ऑन दीज थिंग्स, जॉन सी मैक्सवेल। ले आरव, ये मेरी पहली किताब थी जो मैंने पढ़ी थी जब मैं भी तेरे जैसे ही टूट चुका था। मैक्सवेल की यह पहली किताब है, 1979 में लिखी गई। सिर्फ मेडिटेशंस है, लेकिन हर मेडिटेशन एक बॉम्ब है। सोच बदलती है, जिंदगी बदल देती है। पढ़ के देख, अगर सुबह तक भी मरना हो तो मर जाना, लेकिन पहले ये पढ़। आरव ने किताब उठाई और पहला पेज खोला। मैक्सवेल लिखते हैं, तुम्हारी आज की जिंदगी कल की सोच का नतीजा है, और कल की जिंदगी आज की सोच का। आरव का दिल धड़का। पहली बार उसने महसूस किया कि कोई उससे सीधा दिल से बात कर रहा है। उसने पढ़ना शुरू किया और फिर रुक ही नहीं सका। पहला मेडिटेशन, विजडम फ्रॉम द वर्ड। मैक्सवेल कहते हैं, सोचो उन चीजों पर जो सच, पाक, प्यारी और तारीफ के काबिल है। आरव ने सोचा, मेरा दिमाग तो सिर्फ नाकामी सोचता है, कल से मैं सिर्फ अच्छी बातें सोचूंगा। सुबह उठा तो पहली बार उसने दुकान खोलते वक्त मुस्कुराया। एक कस्टमर आया जो पहले कभी नहीं आता था। आरव ने उससे इतना प्यार से बात की कि वो 5,000 का ऑर्डर दे गया। आरव हैरान था, सिर्फ सोच बदली और असर हो गया। लेकिन असली चैलेंज अभी आगे था। दुकान के पास एक बड़ा बिजनेसमैन मिस्टर खान रहता था, जो पूरे मोहल्ले को अपने कंट्रोल में रखता था। उसने आरव की दुकान खरीदने की कोशिश की। तुम जैसे छोटे लोग यहां नहीं टिक सकते। आरव के दिल में गुस्सा आया, लेकिन उसने मैक्सवेल की किताब से सीखा, योर रिएक्शन शोज योर क्रिश्चियनिटी। मतलब तुम्हारा रिएक्शन तुम्हारी असलियत बताता है। आरव ने गुस्से की जगह मुस्कुराहट चुनी। उसने मिस्टर खान से कहा, सर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपके साथ पार्टनरशिप कर सकता हूं। मेरी दुकान छोटी है, लेकिन मेरा दिल बड़ा है। मिस्टर खान पहली बार हैरान हुआ। उसने आरव को 1 महीने का टाइम दिया। अगर तुम 50,000 प्रॉफिट दिखा सको तो मैं तुम्हारा पार्टनर बनूंगा। आरव घर आया, किताब खोली। पार्ट 2, पॉइंटर्स ऑन पोटेंशियल। यू कैन बी बेटर देन एवरेज। मैक्सवेल कहते हैं, एवरेज इंसान सोचता है हो जाएगा, लीडर सोचता है मैं करूंगा। आरव ने फैसला किया, मैं एवरेज नहीं रहूंगा। उसने रात भर प्लान बनाया। सुबह उसने अपनी दुकान को आरव्स फ्रेश कॉर्नर नाम दिया।
फेसबुक पर पेज बनाया फ्री में। हर दिन एक नई रेसिपी पोस्ट की जो उसकी माँ के हाथ की थी। लोग आने लगे। पहले दिन 2000, दूसरे दिन 8000, तीसरे दिन 15000। लेकिन मिस्टर खान ने एक बड़ा धोखा किया। उसने पुलिस में कंप्लेंट कर दी कि आरव ने फेक प्रोडक्ट्स बेचे। पूरा मोहल्ला आरव के खिलाफ हो गया। उस रात उसने किताब के पेज 13 पर आंख लगी। Fall down 9 times, get up 10। मैक्सवेल लिखते हैं, हर गिरने के बाद उठना ही असली जीत है। गॉड ने तुम्हें 10 बार उठने की ताकत दी है। आरव ने उठा, दोस्त जैन को फोन किया। जैन ने कहा, यार अब असली टेस्ट है, सोच बदलो। आरव ने अगले दिन मोहल्ले के हर घर जाकर माफी मांगी और सच बताया। लोग हैरान हुए। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा आज पहली बार किसी ने इतनी हिम्मत दिखाई। लोगों ने सपोर्ट करना शुरू किया। पुलिस केस खुद ही खत्म हो गया। मिस्टर खान को भी शर्म आई। उसने आरव को बुलाया और बोला, तुम्हारे जैसे लीडर को मैंने पहले नहीं देखा। पार्टनरशिप एक्सेप्ट। अब आरव की दुकान चेन बन गई। 6 महीने में 3 ब्रांचेस खुल गए। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। मैक्सवेल की किताब अब उसका बाइबल बन चुकी थी। हर सुबह वो एक मेडिटेशन पढ़ता। What is success? मैक्सवेल कहते हैं, सक्सेस वो नहीं जो पैसे में है, सक्सेस वो है जो लोगों की जिंदगी बदल दे। आरव ने फैसला किया, अब मैं सिर्फ अपना नहीं, पूरे मोहल्ले का लीडर बनूंगा। उसने मैक्सवेल यूथ क्लब शुरू किया। हर हफ्ते 50 लड़के लड़कियां आते। वो उन्हें मैक्सवेल की पहली किताब के लेसन सिखाता। एक लड़की सना थी जो घर से भाग गई थी। आरव ने उससे मैक्सवेल का लेसन दिया, कमिटमेंट इज द की। सना ने घर वापस जाकर अपने पेरेंट्स से बात की और आज वो डॉक्टर बन रही है। एक लड़का बिलाल जो ड्रग्स में डूब रहा था, मैक्सवेल के हैज योर एक्सपेक्टर एक्सपायर्ड मेडिटेशन से निकल आया और आज वो जिम ट्रेनर है। एक दिन बड़ा स्टॉर्म आया। साइक्लोन ने पूरा मोहल्ला तबाह कर दिया। दुकानें टूट गईं, लोग रो रहे थे। आरव ने किताब खोली, होप, होल्डिंग ऑन, प्रेइंग एक्सपेक्टेंटली। मैक्सवेल कहते हैं, उम्मीद कभी खत्म नहीं होती, बस उसको पकड़ो। आरव ने माइक उठाया, पूरे मोहल्ले को इकट्ठा किया और चिल्लाया, दोस्तों, मैक्सवेल कहते हैं, तुम्हारी सोच तुम्हारा फ्यूचर है। आज हम सब गिर गए हैं, लेकिन कल हम उठेंगे। मैं पहला हूं जो नई दुकान खोलूंगा और हर एक को साथ ले जाऊंगा। लोगों में आग लग गई। सब ने मिलकर काम शुरू किया। 15 दिन में नई कॉलोनी बन गई। मीडिया आई, टीवी पर आरव का इंटरव्यू। सिर्फ एक किताब ने मेरी जिंदगी बदली। जॉन सी मैक्सवेल की पहली किताब थिंक ऑन दीज थिंग्स। लोगों ने किताब मंगानी शुरू की। आरव ने अपने प्रॉफिट का 30% फ्री बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करने लगा। 2 साल बाद आरव लाहौर का सबसे बड़ा यूथ लीडर बन चुका था। उसके 10 ब्रांचेस, 5000 मेंबर्स का क्लब और एक फाउंडेशन जो हर गरीब बच्चे को मैक्सवेल की किताब देता था। मिस्टर खान अब उसका पार्टनर नहीं, उसका मेंटोर था। एक दिन वो स्टेज पर खड़ा था और बोला, जब मैं मरने वाला था तब मैक्सवेल की किताब ने मुझे जिंदा किया। उसने सिखाया कि सोच बदलो, रिएक्शन बदलो, पोटेंशियल को पहचानो, गिरने के बाद उठो, सक्सेस डिफाइन करो, उम्मीद मत छोड़ो। आज मैं यहाँ हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने सोचा मैं कर सकता हूँ। तुम भी कर सकते हो। बस एक बार ये किताब पढ़ो और देखो कैसे तुम्हारा फैन बन जाता है मैक्सवेल का और जिंदगी का। लोग उठ खड़े हुए, तालियां बज रही थीं। आरव ने आंखों में आंसू लिए और सोचा, शुक्रिया मैक्सवेल सर, आपकी पहली किताब ने सिर्फ मेरी नहीं, हजारों जिंदगियां बदल दी। और ये कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर वो इंसान जो ये पढ़ता है वो खुद आरव बन जाता है। अब सोचो, अगर तुमने ये शुरू किया तो पूरी पढ़ी ना, क्योंकि ये सिर्फ 3000 वर्ड्स की कहानी नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी का नया चैप्टर है।
मैक्सवेल की पहली किताब की रूह अब तुम में है। उठो, सोचो, बदलो और लीडर बनो। जय हो सोच की, जय हो मैक्सवेल की।